ख़ैम, आप अब ये डेफिनेशन सुन के आपके दिमाग में क्या चल रहा है? व्हाट वुड बी योर सॉर्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? बिकॉज आई थिंक व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन इज़ कि जो यंग लोगों का पर्सपेक्टिव है अराउंड दिस टॉपिक, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम एन एक्सपर्ट who have also worked with young people as well as बड़े लोगों के साथ. Yeah. So feel free to just jump in, disagree, agree, whatever. I think I mostly agree since she has like knowledge and proper words to explain things, so I might ask questions as well. But I think it makes sense, yes, because I think young लोगों के अंदर ना एक time आता है. I'm also very young, but just saying, this time उनका because they are not doing well studies के अंदर, या फिर इतना ख़ास लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को पढ़ने का शौक होता नहीं है, और उनको मोहब्बत भी हो जाती है और उनका दिल भी टूट जाता है, और उनकी फाइनेंशियली भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं होते. एंड अगेन आई विल टॉक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जहाँ से मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो उनको लगता है जब दिल टूटता है ना, वो लास्ट रिजॉर्ट होता है. तो उनको लगता है कि ओ मेरी ज़िंदगी तो इसी की वजह से सारी ख़राब है. अगर आप उस दिल टूटने वाले पार्ट को निकाल देना तो सारी ज़िंदगी कोई ख़ास अच्छी है नहीं. वैसे भी आप ओके, बट लाइक यू नो, क्योंकि लास्ट रिजॉर्ट होता है ना, अब तो आपका वो वाली चीज़ आपको फील हुई है जो कि आपको लग रहा था कि आपके कंट्रोल के अंदर है. अब आपको लग रहा है कि सारी ज़िंदगी के मसले यहीं पर हैं, और फिर वो फंस जाते हैं उसी के अंदर, और फिर यू नो लॉट ऑफ पीपल आर लाइक, फिर वो तो उससे रिकवर कर नहीं सकते फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. 5-6-7 साल के बाद जब उनको समझ आती है, फिर वो पढ़ाई वाला टाइम गुजर जाता है, जवानी वाला टाइम गुजर जाता है, और फिर दे आर जस्ट डूइंग रैंडम ऑड जॉब्स. एंड इट्स लाइक बहुत बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं मेरे इर्द गिर्द. आई वुड से आई एम एन आउटलायर. अगेन लकी, एक्सपोजर मिल गया, चीज़ें समझ आ गई. अगेन सर्कमस्टांसेस भी ऐसे थे, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज समथिंग दैट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ. सो अगेन आई थिंक वो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेन पॉइंट, कि इट्स द दिस थिंग जो कि सारे फैसले लेती है ना. अगर बंदे को पहले से इन चीज़ों का पता होता कि यार ये सब कुछ हो सकता है, तो फिर आई थिंक अगर उसका दिल टूट भी गया ना, तो वो काम करता रहता, वो पढ़ता रहता, या ज़िंदगी को बेहतर करता रहता इवेंचुअली. तो दिस इज़ माई परस्पेक्टिव ऑफ वाई मेंटल हेल्थ इज़ जनरली इंपॉर्टेंट. अगेन मे बी आई केम फ्रॉम अ सर्टेन बैकग्राउंड, तो आई थिंक कि अवेयरनेस देयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अवेयरनेस वहाँ पर बहुत डिफरेंट एंगल और परस्पेक्टिव में होगी कंपेयर टू अ डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक क्लास. So yeah, it's important. What do you think? Mine is actually a mixture of both. Because I think she's right कि obviously कि आपकी जो brain है उसी के हिसाब से आपकी पूरी body वगैरह चल रही है. And then he's right कि अब somebody might have identified कि अच्छा my relationship is the core last resort, किसी का career होता है, किसी का कुछ और, like everybody has a different. And when that falls apart तो फिर आपको होता है अच्छा आपको issue है में. अब when both of those things come together, like you have to find like आपका करियर रिजॉर्ट आपका टूट गया है, ठीक है, फिर आपकी ऑब्वियसली आपका पर्सनल सेल्फ भी हैज सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड ब्रेकिंग आउट, राइट. तो फिर आपको रियलाइज हुआ यू ईदर गिव अप या यू ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन. 2 चीज़ें होती हैं, और उसमें ही अक्सर लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि आई हैव सम मेंटल हेल्थ इशू एंड आई नीड टू टेक केयर ऑफ इट. बट आई डू थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन जस्ट दैट, क्योंकि इस केस में एक वर्स्ट केस सिनेरियो में हैड वी नोन बेटर कि अच्छा मेरी मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं या हो सकते हैं, या दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू फोकस ऑन, जितने मैं फिजिकल हेल्थ पे भी करता हूँ, तो फिर वो रिजॉर्ट, वो आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा बेहतर हो सकती है. अच्छा मैंने इस पर डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी है इस चीज़ पे अपनी ज़िंदगी के, दिस नॉट जस्ट वन थिंग दैट्स रूइनिंग. लेकिन उसमें ये भी तो है ना कि वो मेंटल हेल्थ का इशू से पहले तो नहीं था. वो तो लेट्स से अगर उसका दिल टूटा है या उसको जॉब ख़त्म हो गई या कोई ऐसी बड़ी डेथ हो गई फैमिली में, तो शायद उसके बाद वो शुरू हुआ ना. लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे एक रिकरिंग साइकिल सा होता है. फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू चाइल्डहुड ट्रॉमा. सम पीपल हैव वो उसको लेके जाते हैं आगे, उनको नहीं रियलाइज होता है आई हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज मे बी दैट आर कनेक्टेड टू माई चाइल्डहुड. सम पीपल डोंट गो थ्रू दैट एट ऑल. अडल्ट लाइफ में उनके करियर के इशूज़ हो जाते हैं, रिलेशनशिप के इशूज़, जो भी इशूज़ हैं, दैट विल क्रिएट अ न्यू एक कैपेसिटी होती है, अच्छा हमें अभी ये वी आर सफरिंग इन दिस अफेयर. तो वो फिर यू नीड टू बी एबल टू आइडेंटिफाई एज वेल ना. सो माई बिगेस्ट प्रॉब्लम विद ऑल्सो द मेंटल हेल्थ अफेयर वॉज कि इतनी, वो जो मैंने पहले ही बोला था, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आपको आइडेंटिफाई करना ही नहीं आता कि अच्छा मैं इस स्टेट पे हूँ तो मेरे साथ क्या हो रहा है. डू आई हैव एंजाइटी, डू आई हैव डिप्रेशन, और इज दिस जस्ट लाइक मी पैनिकिंग ओवर वन सिचुएशन, और डू आई हैव अ पैनिक सिचुएशन कि मुझे पैनिक अटैक्स तक बात जा सकती है. सो दैट इज़ अ कंसर्न कि हमें आइडेंटिफाई करना नहीं आता.